वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। अगर अभी तक देखा जाए ना तो हमारा ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक खत्म हो चुका है। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट अभी भी हमारा बचा हुआ है। वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। अगर अच्छे से देखा जाए ना तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का सवाल सॉल्व आप तभी कर पाएंगे जब आप इस लेक्चर वीडियो को काफी ज्यादा अच्छे से देखेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन के थ्रू ही सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कहने को तो ये थ्योरेटिकल लेक्चर वीडियो है हमारा, लेकिन इस लेक्चर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन से ही सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो बताइए। तो हम कुछ भी नहीं आपको बताने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन के नाम पर आपको हम कुछ भी नहीं बताने वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर अगर आप कुछ भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं बताएंगे तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम है ना, उसके लिए हम हैं बताने के लिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, ऐसा ना आप हम पे बोलिएगा कि सर आपने तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर ही नहीं किया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटीज में, फिर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस तरह का सवाल आप बिल्कुल भी ना करें। आप इस लेक्चर वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज का इस्तेमाल करना है। वो क्या? आपका अपना खुद का कॉमन सेंस। आपका अपना खुद का कॉमन सेंस। अब आप बोलिएगा कि सर वो तो हमारे पास बहुत ज्यादा है। हाँ, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि आपके पास कॉमन सेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम यहां पर कुछ भी नहीं लिखवा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या? यूज योर कॉमन सेंस। आपको अपना खुद का कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। याद करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। कुछ भी यहां पर हम एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखाने वाले हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्यों बेवजह आपको हम अलग से कुछ लिखवाए और आप उसे याद करें? जरूरत ही नहीं है। अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें ना, और वो आपके पास है। मुझे पता है, किसी को पता हो या ना हो, मुझे पता है कि आपके पास कॉमन सेंस है। इस वजह से आप सभी क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस लेक्चर वीडियो को आप काफी ज्यादा ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आप उसे खुद से पेन पेपर उठाकर एक बार जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक खत्म हो चुका होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। छोटा सा पोर्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारा बचा हुआ था, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? पीवाईक्यू। टॉपिक को कंप्लीट हम तभी मानेंगे जब हम उसका पीवाईक्यू कर रखे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो खत्म हो जाएगा, बट पीवाईक्यू के लिए अलग से लेक्चर वीडियो हमारा, उसका नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट। कौन सा? जे एडवांस को छोड़ेंगे क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। जे मेंस हो या फिर जे एडवांस हो, दोनों का प्रीवियस ईयर हम काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो कुछ भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम अलग से लेक्चर वीडियो में। जब हम जे मेंस और जे एडवांस दोनों का क्वेश्चन लगा लिए होंगे तभी हम टॉपिक को कंप्लीट मानेंगे। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि अभी तक हम एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं किए। उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि वो क्वेश्चन हम टॉपिक के एंड में करते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वेश्चन को लेकर के। तो आप बेफिक्र रहिए। तो आपको करना क्या है? इस लेक्चर वीडियो को अपना 100% दे करके देखना है और सीखना है कि कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। एक बार आप सीख गए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसे आप काफी ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन आपको खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का सभी क्वेश्चन को खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर
सॉल्व करना है, तभी आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर तो थियोरेटिकल पॉइंट्स है भी नहीं। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो फिर आप लगाएंगे क्या? याद करने को तो कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करें, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर वीडियो का जितना भी क्वेश्चन है उसे आप काफी ध्यान से देखिए कि हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा हाँ, अभी तक आप में से किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा होगा ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी क्या है? ये तो नहीं आ रहा होगा ना? पिछले लेक्चर में हालांकि हम बताए थे इनइक्वालिटी बोले तो लेस देन, ग्रेटर देन, ये है हमारा इक्वालिटी। जैसे यहां पर देख सकते हैं साइन इज ग्रेटर देन हाफ, तो ये क्या है? हमारा इक्वेशन है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी है। बोले तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे यहाँ पर। नंबर 1, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, और हमें 0 से 2 पाई में बताना है कि साइन का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ कब होगा। नंबर 2, साइन का वैल्यू लेस देन हाफ कब होगा 0 से 2 पाई में। साइन का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ कब होगा? x बिलोंग्स टू r, मतलब हर रियल नंबर के लिए हमें बताना है कि साइन का वैल्यू हाफ से बड़ा कब होगा। और ये नंबर 4, साइन का वैल्यू हाफ से कम कब होगा हमारा। तो इन सभी को एक एक कर देखेंगे। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का सवाल सॉल्व करने के लिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ग्राफ याद होना चाहिए। बोले तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, सबका ग्राफ आपको याद होना चाहिए। आप बोलेंगे सर वो तो हमें याद नहीं है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना तो पहले याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। अगर आप भूल गए तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? देखेंगे यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है हमारा। साइन एक्स का ग्राफ याद है आपको या भूल गए? कुछ इस तरह का होता है हमारा। किसका ग्राफ है ये? साइन एक्स का। अभी पूरा नहीं बनाए, अभी पूरा बनाने दीजिए मुझे। आप बोलेंगे सर आप पूरा कैसे बना सकते हैं, ये तो हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड रहता है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर दे रहे, आप समझ जाइएगा ना कि पूरा तो नहीं बनाया जा सकता है पेपर पर इसे। देखेंगे 0 कहां पर होता है हमारा साइन का ग्राफ? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, और कहां पर होता है? 4 पाई पर, 5 पाई पर, 6 पाई पर, और इधर माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई। एन पाई पर हमारा साइन का वैल्यू क्या होता है? 0। और 1 कहां पर होता है हमारा? π/2 पर। -1 कहां पर होता है हमारा? 3π/2 पर। फिर अगेन 2 पाई प्लस π/2, बोले तो 5 π/2 पर क्या होगा हमारा? 1। फिर अगेन 3 पाई प्लस π/2, बोले तो 7 π/2 पर हमारा क्या होगा? -1। ये रहा आपका -π/2, -3 π/2। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया ना कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमारा ये तो 1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है यहां पर, तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर हमसे क्या बोल रहा है? साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ। बोलिए ये लिख लीजिएगा, ये क्या है हमारा? y इक्वल टू साइन एक्स। ये रहा आपका x वर्सेस y कर। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है हमसे साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, तो बनाएगा लाइन y इक्वल टू हाफ, पहले लाइन बनाइएगा। ये जो पॉइंट है हमारा यहां पर एग्जैक्टली क्या है हमारा? ये लाइन क्या था? y इक्वल टू हाफ ना, इधर लिख दे रहे हो y इक्वल टू हाफ। ये लाइन हमारा क्या है? y इक्वल टू हाफ। तो ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वो पॉइंट है जहां पर एग्जैक्टली साइन का वैल्यू क्या है? हाफ। और 0 से पाई के बीच साइन का वैल्यू हाफ कहां पर आता है? π/6 और पाई माइनस π/6, बोले तो 5 π/6 कहां पर आता है? π/6, 5 π/6।
और 0 से 2 पाई के बीच अगर हम बात करें साइन का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, तो वो कहां पर है हमारा, ग्रीन कलर से बना रहे हैं, पाई बाय 6 पर एग्जैक्टली हाफ था ना, तो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 हम देख सकते हैं कि साइन का वैल्यू हमारा कैसा है, ग्रेटर देन हाफ। और 0 से 2 पाई हमें देखना है ना, तो 0 से 2 पाई सिर्फ देखिएगा, तो 0 से 2 पाई ग्रेटर देन हाफ बोले तो लाइन y इक्वल टू हाफ से ऊपर कर्व हमारा कब है, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 के बीच में, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 के बीच में। तो यहां से अगर आपसे हम बोले कि x जो है हमारा पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 है, तो क्या ये बोलना गलत होगा? आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें क्लियरली दिख रहा है कि पाई बाय 6 के बाद और 5 पाई बाय 6 के पहले साइन का वैल्यू हमारा क्या है, ग्रेटर देन हाफ। अगर 0 से 2 पाई देखे तो, 0 से 2 पाई देखे तो, अब साइन का वैल्यू लेस देन हाफ 0 से 2 पाई कब है हमारा, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 छोड़कर, कब है हमारा, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 छोड़कर। तो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 छोड़कर 0 से 2 पाई में ना, तो यहां से हमें x क्या मिलेगा, 0, 0 इंक्लूड होगा, हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे हमारा क्या है, 0, और 0 तो हाफ से कम होता ही है। 0 से पाई बाय 6 यूनियन 5 पाई बाय 6 से कहां तक हाफ से कम है, 2 पाई तक, 2 पाई इंक्लूडेड, हाँ एग्जैक्टली 2 पाई पे हमारा क्या है वैल्यू, 0, और 0 भी हाफ से कम ही होता है ना, हाँ, तो 0 से 2 पाई तक हम देख सकते हैं कि 0 से पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 से 2 पाई तक हमारा साइन का वैल्यू क्या है, लेस देन हाफ। अगर चाहे तो आप इस तरीके से कर भी सकते हैं, ये स्काई ब्लू वाला, ये स्काई ब्लू वाला पोर्शन क्या है हमारा, हाफ से कम है ना ये, हाँ। अब यहां पर हमसे क्या बोल रहा है, साइंस का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, बट इस बार हमें 0 से 2 पाई में नहीं देखना है, ऑल रियल नंबर में देखना है। तो ऑल रियल नंबर में अगर बात करें साइन का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, तो 0 से 2 पाई में तो हम देखे थे यहां पर था, 0 से 2 पाई में देखे हम यहां पर है, क्या सिर्फ यहीं पर है ना, ये भी है ना, ये भी है, ये भी है, और ये हमारा कितना होगा, ये 2 पाई है, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6, आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, और ये कितना है हमारा 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 हो जाएगा हमारा। सिमिलरली ये कितना होगा हमारा, ये 4 पाई है ना, तो 4 पाई प्लस पाई बाय 6, और ये कितना है हमारा 4 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। तो ये सारा जगह पर हमारा साइन का वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन हाफ, इधर भी ग्रेटर देन हाफ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ कब होगा, ये रेड कलर से कर लीजिएगा, साइन का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होगा हमारा 2n पाई, ये क्या था 0, ये क्या था 2 पाई, ये क्या था 4 पाई, तो यहां से हम बोल सकते हैं 2n पाई प्लस पाई बाय 6, एग्जैक्टली हाफ नहीं चाहिए ना, तो यहां पर ओपन ब्रैकेट से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, अगर x का वैल्यू हुआ तो साइन का वैल्यू हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन हाफ। और लेस देन हाफ का अगर हम बात करें, तो लेस देन हाफ का अगर हम बात करें तो 2n पाई 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 से कहां तक ये जा रहा था, एक सेकेंड, अगर आप यहां पे देखें तो ये पॉइंट हमारा कितना है, ये है हमारा -2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, नहीं एक सेकेंड, माइनस पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हुआ हमारा, -7 पाई बाय 6 ना, ये जो पॉइंट है हमारा कितना है, -7 पाई बाय 6 से ये क्या है हमारा पाई बाय 6। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2n पाई -7 पाई बाय 6 से 2n पाई प्लस पाई बाय 6 बोलना क्या गलत होगा, आप देख सकते हैं 2 पाई -7 पाई बाय 6 बोले तो 5 पाई बाय 6, समझ में आ रहा है, 2 पाई, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये जो 5 पाई बाय 6 हमारा लिखा हुआ उसे हम क्या बोल सकते हैं, 2 पाई -7 पाई बाय 6 बोल सकते हैं ना, से लेकर 2 पाई, इसे हम क्या बोल सकते हैं 2 पाई
प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर जनरल सॉल्यूशन का हम बात करें तो वो हमारा क्या बनेगा, रेड कलर से लिख लीजिएगा इसे, x बिलोंग्स टू, कहां से जा रहा है हमारा, 2 पाई 0 माइनस n पाई 6 ना, तो 2n पाई माइनस 7 पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस पाई बाई 6 तक अगर हमारा x का वैल्यू हुआ तो साइंस का वैल्यू हमारा कैसा है, ग्रेटर देन लेस देन हाफ। ये वाला पोर्शन ये स्काई ब्लू कलर से कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन, ये सब जगह हमारा क्या है, साइंस का वैल्यू लेस देन हाफ। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2n पाई माइनस 7 पाई बाई 6 से लेकर के 2n पाई प्लस पाई बाई 6 तक हमारा वैल्यू क्या है, हमारा यहाँ तक 2n पाई प्लस पाई बाई 6 तक वैल्यू हमारा क्या है, हाफ से कम। तो इस तरीके से आप सवाल को अपना सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिए, और हम बोलेंगे कि आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन है क्या ना, आगे भी ये रहा आपका, वहां पर साइन एक्स लेस देन ग्रेटर देन हाफ था, यहाँ पर कॉस एक्स लेस देन ग्रेटर देन हाफ है। तो इसे भी देख लेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कॉस का ग्राफ याद होना चाहिए। आप बोलेंगे सर कॉस का ग्राफ तो हमें याद नहीं है, क्यों क्यों याद नहीं है, नहीं है याद है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि जरूरत है। जरूरत क्यों है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है। तो जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है तो जो कुछ भी याद करने का है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर कॉसेस का ग्राफ अभी हम बना रहे हैं, अच्छे से बनाएंगे। ठीक, ये एक हम रफ ग्राफ बना लिए किसका, कॉसेस का। कॉसेक्स हमें पता है 1 कहां पर होता है, 2n पाई पर, तो ये 0, ये 2 पाई, और इधर अगर जाता तो इधर 4 पाई। -1 कहां पर आता है हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो ये पाई पाई, ये पाई, और ये 3 पाई। 0 कहां पर आता है हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, बोले तो ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2। इधर भी लिख लीजिएगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, -5 पाई बाई 2। कॉस का ग्राफ आपको समझ में आ गया हो ना, -3 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका ग्राफ है, हमारा कॉसेक्स का। अब हम ड्रॉ करेंगे लाइन y इक्वल टू हाफ। ये रहा लाइन आपका, कौन सा लाइन है हमारा, ये y इक्वल टू हाफ, ठीक है। ये लाइन है हमारा y इक्वल टू हाफ, और ये क्या है हमारा y इक्वल टू कॉस x, और ये क्या है हमारा नंबर लाइन x, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कॉस का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, 0 से 2 पाई ना, तो 0 से 2 पाई, कॉस का वैल्यू हाफ कब आता है हमारा, पाई बाई 3 पर ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इसे इधर कर लीजिएगा। ये क्या हुआ, ये लाइन ही मिटर गया क्या, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। ठीक, ये पॉइंट था हमारा पाई बाई 2। हमें पता है कि कॉस का वैल्यू हाफ कब आता है, पाई बाई 3 पर, पाई 3 पर आता है ना। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल पाई बाई 3 पर आता है। 0 से 2 पाई के बीच अगर बात करें तो सिर्फ क्या पाई बाई 3 पर आता है, सिर्फ क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है हाफ हमारा। आप बोलेंगे ना बिल्कुल भी नहीं, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पर भी तो आएगा। 2 पाई, ये 3 पाई बाई 2 थोड़ा इधर लिख लीजिएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, बोले तो 5 पाई बाई 3 पर भी आएगा। और ये क्या है हमारा 2 पाई प्लस पाई बाई 3,
इसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 3, बोले तो 7 पाई बाई 3। अब देखिए हमें तो 0 से 2 पाई ही सिर्फ देखना है, 0 से 2 पाई देखना है, तो ग्रेटर देन हाफ कब है हमारा? 0 से पाई बाई 3 तक तो हमारा हाफ से बड़ा है, और फिर इधर 5 पाई बाई 3 से 2 पाई तक हमारा हाफ से बड़ा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कॉस का वैल्यू हाफ से बड़ा 0 से 2 पाई के बीच कब है हमारा? जब x 0 से कितना है हमारा पाई बाई 3 यूनियन 5 पाई बाई 3 से कहाँ तक? 2 पाई। ठीक है, अगर लेस देन हाफ का बात करें तो लेस देन हाफ हमारा कब है? किसी दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं। लेस देन हाफ आपका इधर है, ये रहा लेस देन हाफ। कहाँ तक? यहां तक हमारा क्या है? लेस देन हाफ। बोले तो पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3। पाई बाई 3 से 5 पाई बाई 3। और इन जनरल अगर ग्रेटर देन हाफ का बात करें तो ग्रेटर देन हाफ हमारा कब है? इधर, इधर, सिमिलरली इधर, ये सब क्या है हमारा? ग्रेटर देन हाफ। तो अगर x का बात करें कि वो कौन सा x है जिसपे कॉसेस का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन हाफ है, तो वो कौन सा x है? देखिए ये क्या है हमारा 0, ये क्या है 2 पाई, और ये कितना था हमारा? ये है हमारा, ये माइनस पाई बाई 2 इधर लिख लीजिए, पाई माइनस पाई बाई 3, बोले तो 0 माइनस पाई बाई 3, बोले तो माइनस पाई बाई 3। आपको ऐसा नहीं लगता है कि 0 माइनस 2 पाई, 2 पाई, और इधर इधर आएगा फिर 4 पाई, बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 से लेकर, ऑड मल्टीपल नहीं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई 3 से लेकर इवन मल्टीपल ऑफ पाई कितना आ गया है? ये पाई बाई 3। आपको नहीं लगता है कि ऐसा है हमारा x? तभी हमारा कॉसेस का वैल्यू कैसा है? ग्रेटर देन हाफ। सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस पर हमारा काम चल रहा है। और अगर लेस देन हाफ का अगर आपसे पूछा जाए तो लेस देन हाफ कब है? 2n पाई प्लस पाई बाई 3 से लेकर के 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3। हाँ, सिमिलरली इधर अगर ऑरेंज स्काई ब्लू कलर है ना हमारा ये, तो ये 2 पाई है, तो ये कितना है हमारा? 2 पाई प्लस पाई बाई 3, बोले तो 7 पाई बाई 3 से लेकर के 7 पाई बाई 3 से लेकर के 7 पाई 2 पाई प्लस, ये कितना था हमारा? 2 पाई प्लस पाई 3, और ये कितना है? 2 पाई प्लस कितना आ गया हमारा? 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो x है हमारा, जो x है हमारा वो चलेगा 2n पाई प्लस पाई बाई 3 से लेकर के 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3। अगर ये हमारा x का वैल्यू हुआ तो कॉसेस का वैल्यू हमारा क्या होगा? लेस देन हाफ। तो इस तरीके से हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको काफी ज्यादा प्यार से हम समझाएं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 2 को। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे तो और मैटर क्लियर होगा। आप बोलेंगे सर मैटर क्लियर होगा मतलब? कहीं आप वो वाला तो मैटर नहीं बोल रहे हैं? वो वाला मतलब एक वो मैटर होता है ना। आप बोलेंगे सर इतना घुमा क्यों रहे? सीधे सीधे बोलिए, लड़ाई हो गया तो उसका हम बात नहीं कर रहे।
आपको यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि बात क्लियर होगा। हाँ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। कहीं पर कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर हम कैसे बोल सकते हैं, ये तो रिकॉर्डेड है ना, कैसे बोल सकते हैं कि दिक्कत है या नहीं है? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो दोबारा देखिए। और इसमें ऐसा कुछ भी खास मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है, तभी तो हम कॉमन सेंस से सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको थियोरेटिकल पॉइंट्स हम लिखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, नहीं लिखा है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। सिर्फ और सिर्फ अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। देखेंगे यहाँ पर 3rd नंबर, यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल। और इंटरवल हमसे क्या बोल रहा है, -π/2 से 3π/2 फॉर विच, और हमारे पास ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पर कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारा, √2 sin 2x, और इधर sin x cos x है ना, तो ऐसा करिए इसे भी आप sin x cos x में ब्रेक कर दीजिए और इन दोनों को इस तरफ लाइए। क्या बनेगा आपका, -2 sin x और इधर -√2 cos x लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा करिए 2 sin x दोनों में है ना, तो उसे आप कॉमन निकाल लीजिए। अंदर में क्या बचेगा आपका, √2 cos x -1, और इन दोनों में अगर माइनस कॉमन निकालिए तो अंदर में क्या बचेगा, √2 cos x -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, √2 cos x -1 2 sin x -1 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 कब आएगा, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव। निगेटिव कब आएगा हमारा, निगेटिव आने का दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर ये हमारा पॉजिटिव हो जाए, मतलब √2 cos x माइनस sin x, √2 cos x -1 हमारा पॉजिटिव हो जाए, और एट द सेम x 2 sin x -1 हमारा कैसा हो जाए, निगेटिव। या फिर √2 cos x -1 हमारा कैसा हो जाए, निगेटिव, और सेम x पर 2 sin x -1 हमारा कैसा हो जाए, पॉजिटिव। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या ना? अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, दो नेगेटिव हुआ तभी प्रोडक्ट हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ना कि cos x √2 cos x -1 हमारा पॉजिटिव और निगेटिव कब आता है, 2 sin x -1 हमारा निगेटिव और पॉजिटिव कब आता है, और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर √2 cos x -1 का बात करें, देखेंगे यहां पर √2 cos x -1 ग्रेटर देन 0 कब आएगा हमारा, जब cos x ग्रेटर देन हमारा क्या होगा, 1/√2। और cos x ग्रेटर देन 1/√2 कहां से कहां हमें देखना है, -π/2 से 3π/2 ना, ठीक है इधर बना लेते हैं। -π/2 से -π/2 3π/2 है ना, हाँ ये रहा -π/2, ये रहा -π, और ये रहा -3π/2, और ग्रेटर देन 1/√2 है ना। 1/√2 कहां पर आएगा एग्जैक्टली, π/4 पर और -π/4 पर। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं, आप बोलेंगे सर क्या देख सकते हैं, यहां से क्लियरली देख सकते हैं ग्रेटर देन 1/√2 कब है हमारा, -π/2 से 3π/4 कब है हमारा, -π/4 से π/4 के बीच। तो यहां से बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -π/4 से π/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेस देन का बात किया जाए तो पहले से कर लीजिएगा डब्बे में बंद, जिससे आपको याद रहे। अगर √2 cos x -1 लेस देन इक्वल टू 0 का बात करें तो बोले तो cos x लेस देन इक्वल टू 1/√2 का अगर बात करें तो यहां से हमें x क्या मिलेगा, देखिए लेस देन 1/√2, लेस देन 1/√2, ये लाइन क्या था हमारा, y इक्वल टू 1/√2। तो लेस देन 1/√2 का अगर हम बात करें तो वो आपको नहीं दिख रहा है, 1/√2 से लेस कब है हमारा, -π/2 से π/4 लिखेंगे यहाँ पर,
माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू है ना, तो क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 4 का यूनियन पाई बाय 4 से कहाँ तक, माइनस 3 पाई बाय 2 पर। और इसे भी कर लीजिएगा आप डब्बे में बंद। तो √2 cos x माइनस 1 कब हमारा ग्रेटर देन 0, वो तो पॉजिटिव है, कब हमारा निगेटिव है वो हम देख चुके हैं। अब 2 sin x माइनस 1 हमारा बचा हुआ है, इसे भी देख लेंगे। ऐसा करिए ना, एक स्लाइड ऐड करिए यहाँ पर, रुक जाइए। हाँ, क्या लिखा हुआ है हमारा, 2 sin x माइनस 1 ना, तो 2 sin x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ कब होगा, और 2 sin x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, बोले तो sin x लेस देन इक्वल टू हाफ हमारा कब होगा। कहाँ से कहाँ देखना है, माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 और माइनस 3 पाई बाय 2, सॉरी 3 पाई बाय 2, दोनों पर हमारा वैल्यू क्या होगा, माइनस 1। और ये क्या है हमारा पाई बाय 2, और ये क्या है हमारा पाई। ठीक है, अब ये रहा लाइन हमारा y इक्वल टू हाफ। तो हाफ से बड़ा कब है, आपको नहीं समझ में आ रहा हाफ से बड़ा कब है। अब बोलेंगे सर ये पॉइंट पर तो हमारा हाफ होता है, इतना पता है साइन का वैल्यू कब, पाई बाय 6 और पाई माइनस पाई बाय 6, बोले तो 5 पाई बाय 6। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसके बीच साइन का वैल्यू हमारा कैसा है, ग्रेटर देन हाफ। तो यहाँ से अगर x साइन इज ग्रेटर देन हाफ का बात करें तो वो कब आएगा हमारा, x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, और x साइन x लेस देन हाफ का अगर हम बात करें तो वो कब आ रहा है, वो हमें क्लियरली दिख रहा है, कब आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 से 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पर ये हमारा बनेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 6 यूनियन 5 पाई बाय 6 से 3 पाई बाय 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों हम देख लिए। अब ये जो पॉसिबिलिटी है हमारा वो कब आएगा, जब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये पॉजिटिव कब है हमारा, माइनस पाई 4 से पाई 4। ऐसा करिए ना, इसे आप बोल दीजिए केस 1 और इसे बोल दीजिए केस 2। ठीक है, तो पहले केस 1 देख लेते हैं। केस 1 इधर से क्या आएगा हमारा, √2 cos x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x हमें क्या मिला था, क्या आया था हमारा, माइनस पाई 4 से पाई बाय 4 ना, माइनस पाई 4 से पाई बाय 4। और ये जो है हमारा 2 साइन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिला है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 6 यूनियन 5 पाई बाय 6 से 3 पाई बाय 2। तो इन दोनों में जो कॉमन x का वैल्यू होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। और इन दोनों में कॉमन x हमारा क्या है, ये बोल रहा है, ऐसा कहीं नंबर लाइन पे बना लिए, ये बोल रहा है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। ठीक है, और ये बोल रहा है माइनस पाई बाय 2 से, अलग कलर से बनाते हैं इससे आपको समझ में आएगा, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 6, पाई बाय 6 पाई बाय 4 के पहले आएगा ना, पाई बाय 6। तो यहाँ पर लिख भी लीजिएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 6 यूनियन 5 पाई बाय 6 इधर कहीं आएगा से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इधर कहीं आएगा।
ठीक है। तो अगर कॉमन एक्स का हम बात करें तो कॉमन एक्स हमारा कौन सा है, कॉमन का बात करें तो कॉमन ये वाला हो गया ना हमारा, ये वो वैल्यू है जो दोनों में मैच कर रहा है। तो फाइनली यहाँ से एक्स का अगर हम बात करें तो एक्स आ जाएगा हमारा -π/4 से π/4। ठीक है, ये तो केस 1 से आया। अब केस 2 देखेंगे। ऐसा करिए, एक स्लाइड पहले ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो अभी तक हम यहाँ तक देख चुके हैं कि हमारा केस 1 से हमारा क्या आया था, -π/4 से, और ये कितना है, ये है हमारा π/6। -π/4 से π/6, ये +π/4 कैसे लिखा गया, π/6। ये हमारा केस 1 से आ चुका है। ठीक है, अब केस 2 देखेंगे। केस 2 बोले तो √2 cos x - 1 हमारा निगेटिव, और ये जो है हमारा 2 sin x - 1 हमारा कैसा हो, पॉजिटिव। 2 sin x - 1 हमारा कैसा हो, पॉजिटिव। तो √2 cos x - 1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं ना, < 0 क्या आया था यहाँ से, -π/2 से -π/4 यूनियन π/4 से 3π/2। यहाँ पर -3π/2 कैसे आ गया, 3π/2 होगा ना। ठीक, और ये जो हमारा आया है 2 sin x - 1 > 0, यहाँ से क्या आया, π/6 से 5π/6। ठीक है, 6 से 5π/6। अब इन दोनों में हमें कॉमन x का वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकलेगा, नंबर लाइन पर बना के देख लीजिए। क्या बोल रहा है, -π/2 से -π/4, ये रहा आपका -π/4, और ये बोल रहा है π/4 से, बोले तो मान लेते इसे π/4 से 3π/2, ये रहा आपका 3π/2। अब इसे अलग कलर से बनाते हैं जिससे आपको याद रहे, π/6 से 5π/6 ना, तो π/6 30 डिग्री इधर कहीं आएगा, से 5π/6, ये रहा आपका 5π/6। तो कॉमन एक्स अगर देखा जाए तो वो तो हमारा ये वाला निकलेगा ना। नंबर लाइन पर देखिए, कॉमन एक्स कौन सा है हमारा, सिर्फ ये वाला पॉइंट, ये, चाहे तो आप बोलिए ऐसे करके दिखाया, तो ये वाला पॉइंट। और कोई कॉमन है क्या, ये रेड वाला और ब्लू वाला में ना, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर ब्लू और रेड में ओवरलैप कौन सा कर रहा है हमारा, π/4 से π/6। तो कॉमन एक्स का अगर हम बात करें तो कॉमन एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, π/4 से 5π/6। तो ये आ गया हमारा केस 2 से। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, केस 1 यूनियन केस 2। बोले तो क्या आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू, केस 1 से हमें क्या मिला था, -π/4 से π/6, यूनियन यहां से हमें क्या मिला, π/4 से 5π/6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है हमारा, sin x - 2 2 sin x - 1 < 0। अब देखिए
इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 बोले तो इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव कब पॉसिबल है हमारा? अगर आप इसे अच्छे से देखें तो ये साइन एक्स माइनस टू, साइन एक्स आपका -1 से 1 होता है, मतलब साइन एक्स आपका 2 से तो कम ही होता है, और 2 से कम क्वांटिटी में माइनस करेंगे 2, तो ये तो 2 से कम क्वांटिटी में आप करेंगे -2, 2 से कम क्वांटिटी में आप माइनस करेंगे 2, तो ये तो चीज आपका निगेटिव आएगा। साइन एक्स कुछ भी हो, एक्स कुछ भी रखिएगा तो ये चीज तो आपका निगेटिव ही आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव तभी पॉसिबल है जब 2 साइन एक्स -1 हमारा कैसा हो, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये निगेटिव हुआ तो निगेटिव निगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आपको निगेटिव चाहिए ना, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 2 साइन एक्स -1 आपका कैसा हो, पॉजिटिव हो, तभी ये निगेटिव पॉसिबल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 साइन एक्स -1 ग्रेटर देन 0, बोले तो साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। और साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ के लिए तो पहले सॉल्व कर चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 में साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ ही सबसे पहले सॉल्व किए थे। क्या आया था? 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेकर के 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। अगर आप भूल गए थोड़ी देर पहले का बताया हुआ है बात, तो कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे। हम फिर से बना लेंगे, क्या बना लेंगे देखेंगे यहां पर। आपके दिमाग में आ रहा है सर फिर से क्यों बता रहे हैं, बोल दीजिए ना कि पीछे जा करके देख ले, या फिर वही स्लाइड को लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं ना, हो सकता है कि आपको थोड़ा डॉट हो, तो इस वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते, इस वजह से हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये लाइन क्या है हमारा, y इक्वल टू हाफ। ये साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पर होता है, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 पर, 0 से 2 पाई के बीच अगर बात करें तो। ये रहा आपका पाई और ये रहा आपका 2 पाई। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, और ये 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन जगह पे हमारा साइन का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन हाफ। ये जो बम्प जैसा है आपका, वहाँ पर कैसा है वैल्यू हमारा, ग्रेटर देन हाफ, इधर भी। और ये सब पॉइंट क्या है हमारा, आपको समझ में आ गया हो क्या है हमारा, 2n पाई। ये सब पॉइंट हमारा क्या है, 2n पाई। ये सब पॉइंट हमारा क्या है, 2n पाई। ये सब पॉइंट हमारा क्या है, 2n पाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x है आपका वो क्या होगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेकर के 2n पाई, ये कितना है हमारा 5 पाई बाय 6। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर में हमसे बोल रहा है साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है, √3 cos x लिखा हुआ है ना, प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह सवाल में आपको पता है क्या करते हैं हम, साइन एस और cos x का कोएफिशिएंट से सबसे पहले जो डिवाइड कर देते हैं वो क्या है हमारा, कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट से डिवाइड करते हैं। बोले तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना है हमारा, 4, 4 का रूट कितना है 2, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, लिखा हुआ है cos x √3/2 cos पाई बाय 6 प्लस साइन एक्स हाफ साइन पाई बाय 6 ग्रेटर देन कितना है हमारा, हाफ। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस पाई बाय 6 लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ पाई बाय 3, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं, अगर x माइनस पाई बाय 6 को अगर हम थीटा मान ले, ऐसा करिए ना, इसे हाफ ही रहने दीजिए, थीटा मान ले तो क्या बनेगा, cos थीटा ग्रेटर देन हाफ। तो cos का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, cos का ग्राफ बनाएंगे, कुछ इस तरह का होता है हमारा।
ग्रेटर देन हाफ का अगर हम बात करें, ये है हमारा लाइन y इक्वल टू हाफ। तो आपको पता है कि कॉस का वैल्यू हाफ कहां पर आता है, माइनस पाई बाय 3 पर आएगा, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आएगा, प्लस पाई 3 पर आएगा, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। तो ये वो जगह है जहां पर कॉस का वैल्यू हमारा क्या होता है, हाफ से बड़ा। क्या सिर्फ यहीं पर होता है ना, फिर अगेन 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 तक, फिर अगेन 4 पाई, ये कितना है हमारा 4 पाई माइनस पाई बाय 3 से लेके 4 पाई प्लस पाई बाय 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं, आप बोलेंगे सर क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लीजिएगा, जगह कम हो गया ना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 था ना हमारा ये। यहां से आप बोल सकते हैं, आप बोलेंगे सर क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं, कलर चेंज कर लेंगे यहाँ, यहां से बोल सकते हैं कि जो थीटा है हमारा, थीटा जो है हमारा वो 2n पाई माइनस पाई बाय 3 से 2n पाई प्लस पाई बाय 3 चलेगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा हमने किसे माना था, थीटा हमने माना था x माइनस पाई बाय 6 को। तो ये जो x माइनस पाई बाय 6 है वो हमारा चलेगा 2n पाई माइनस पाई बाय 6 से, माइनस पाई बाय 3 से 2n पाई प्लस पाई बाय 3। अब पाई बाय 6 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा 2n पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, और माइनस पाई बाय 6 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा 2n पाई प्लस पाई बाय 3, इस तरफ आके क्या बन जाएगा प्लस पाई बाय 6। तो यहां से जो x है ना हमारा वो आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या आया 2n पाई माइनस पाई 3 प्लस पाई बाय 6, माइनस पाई 3 बोले तो -60 प्लस 30, तो क्या बनेगा हमारा -60, बोले तो माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, और यहाँ पर 2n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 बोले तो 60 प्लस 30 क्या बना हमारा 90 पाई बाय 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। x जो हमारा क्या आ गया 2n पाई माइनस पाई बाय 6 से लेकर के 2n पाई प्लस पाई बाय 2 आंसर। ये था हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट। आगे देखेंगे फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, थीटा कहां से कहां है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ठीक है। यहां पर अगर आप साइन को कॉमन निकाल ले, लिखेंगे साइन को कॉमन निकाल ले तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा -1 ग्रेटर देन हाफ। ऐसा करिए 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा साइन थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इधर क्या आ जाएगा -हाफ, और इधर 0 है ना, 2 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये पॉजिटिव हमारा कब आएगा, अगर साइन हमारा पॉजिटिव हो और एट द सेम थीटा साइन थीटा -हाफ भी हमारा कैसा हो पॉजिटिव हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा साइन थीटा हमारा निगेटिव हो और एट द सेम टाइम साइन थीटा -हाफ वो भी हमारा कैसा हो निगेटिव हो, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा है पॉजिटिव। अब दोनों को देखेंगे, अगर साइन का बात करें, साइन का कर्व ऐसा करिए ना, बना ही लेते हैं। कहां से कहां बोल रहा है हमारा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ना, ठीक, 0 से पाई 2 पाई 3 पाई बाय 2 तक हमें जाना है ना, ठीक है, एक सेकेंड, 3 पाई बाय 2। हालांकि हमें पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ही सिर्फ चाहिए था, आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं या रहने दीजिए, हम देखेंगे सिर्फ पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 से पाई
पाई बाय 2 से पाई, तो साइन हमारा कैसा है, पॉजिटिव। ऐसा करिए हाफ भी बना दीजिए, ये क्या है हमारा y इक्वल टू हाफ। कहाँ पर आता है हमारा, पाई बाय 3 पर और पाई बाय, साइन का वैल्यू हाफ हमारा पाई बाय 3 नहीं पाई बाय 6 पर आता है, और पाई माइनस पाई 6 बोले तो 5 पाई बाय 6 पर। हमें क्या चाहिए, दोनों पॉजिटिव, तो 0 से पाई तक अगर हुआ तो वो तो हमारा ऐसे ही पॉजिटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब साइन का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होगा। ग्रेटर देन हाफ हमारा क्या है, कब है, पाई बाय 2 से लेकर के 5 पाई बाय 6, ये वाला पोर्शन। पाई बाय 2 से लेकर के 5 पाई बाय 6, तो ये जो केस है हमारा, यहां से जो x मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6। अब साइन का वैल्यू निगेटिव कब है हमारा, पाई के बाद। अब पाई के बाद देख लेते हैं कि हाफ से कम कब है, तो पाई से 3 पाई बाय 2 थ्रू आउट हमारा हाफ से कम ही है ना। हाँ, इधर ब्लू कलर से बनाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन में हमारा हाफ से कम ही है। ऐसा करिए ना सेम, तो यहां से बोल सकते हैं पाई से 3 पाई बाय 2। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारा बनेगा थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6 यूनियन पाई से 3 पाई बाय 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व cos 2x ग्रेटर देन sin x, ठीक है, x माइनस पाई बाय 2 से पाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन मॉड ऑफ sin x है ना, तो मॉड तो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि अंदर का चीज हमारा क्या है। और x हमारा माइनस पाई 2 से पाई चल रहा है ना, और हमें पता है, देखेंगे यहाँ पर when x belongs to, ऐसा करिए ना, दोनों केस बना के लिख लीजिए। केस 1, when x belongs to माइनस पाई बाय 2 से पाई, ठीक है, माइनस पाई 2 से 0, साइन x हमारा कैसा होगा, लेस देन 0, नेगेटिव होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर जो cos 2x है जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन, और साइन एक्स तो हमारा निगेटिव है तो क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन, लेस देन 0 हो जाएगा ना, सबको उस तरफ ले गए तो लेस देन 0। तो यहां से 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ साइन एक्स माइनस हाफ लेस देन 0। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 1/4 साइन एक्स। अब इधर ऐसा करिए ना, 1/4 का स्क्वायर भी कर दिए, 1/4 का स्क्वायर। अब बैलेंस करने के लिए आप प्लस किए तो माइनस भी करना होगा ना, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर बोले तो 1/16 लेस देन 0। तो अगर इसे देखें तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया साइन एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/16। तो ये आपका बनेगा साइन एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर लेस देन 9/16। बोले तो साइन एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर लेस देन 3/4 का स्क्वायर। और आपको पता है ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से
साइन एक्स माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/4 एंड लेस देन इक्वल टू 3/4। बेसिक मैथ्स, ये तो आपको पता है ना। अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, बस वही चीज को लिखे हैं। ठीक है, तो यहां से माइनस 1/4 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा आपका -3 + 1/4 लेस देन है ना, सिर्फ लेस देन, इक्वल टू ना लगा है। और -1/4 को उस तरफ भेजेगा तो क्या बनेगा 3 + 1/4। तो यहाँ से जो साइन एक्स है हमारा वो आ गया -2/4 बोले तो -½ और यहाँ पर से 1 -½ से 1। बट हमने साइन एक्स कैसा माना था, लेस देन 0 ना। ये इक्वल टू साइन बार बार हम क्यों लिख दे रहे हैं, लेस देन 0 माना था ना। तो जो फाइनल, एक सेकंड रुक जाइएगा, स्लाइड ऐड करना पड़ेगा यहाँ। 6th है ना क्वेश्चन नंबर। हाँ, -½ से 1 और हमने साइनस कैसे माना था, लेस देन 0। तो अगर बात किया जाए इन दोनों का तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन एक्स कितना है हमारा, -½ से बड़ा बट 0 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है ना यहाँ पर कि साइन एक्स हमने 0 से छोटा माना था, 0 से बड़ा वाला हम क्यों लेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा, ये -½ था ना, -½ से 0, ये आया हमारा केस 1 से। ठीक है, अब केस 2 देखेंगे। केस 2 बोले तो अगर हम साइन एक्स को लिखेंगे यहाँ पर वेन साइन एक्स वेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, यहाँ पर साइन एक्स हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। हाँ, तो ये जो मॉड है हमारा पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा तो क्या बनेगा, cos 2x को तो हम 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये बन जाएगा हमारा सिंपल साइन एक्स। ठीक है, प्लस साइन के साथ खुलेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -1 लेस देन 0। एक सेकेंड, यहाँ पर हमें लेस देन इक्वल टू 0 माना है ना, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आएगा ना हमारा वो ये आएगा, और यहाँ पर साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से पाई में अगर 0 को आप हटा भी दे, पाई को मान लेते हैं इंक्लूड करना है, पाई को इंक्लूड करना है ना, पाई को इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, पाई को इंक्लूड नहीं करना है, तो पाई पे तो 0 आता है तो 0 एग्जैक्टली होगा नहीं हमारा। और 0 को ऑलरेडी हम यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं ना, 0 को यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं। तो एक सेकेंड, ऐसा करिए यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, जिसके वजह से साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली 0 पे तो साइन का वैल्यू हमारा 0 होता है ना, तो इक्वल टू भी 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमारा ये आ गया। ठीक है, बट यहाँ पर 0 ऑलरेडी हम ले चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मत लीजिए। और पाई को तो लेना ही नहीं है क्योंकि 0 से पाई तक ही जाना है। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, आपको लिखना ही तो अच्छे से लिखिए। साइन एक्स एग्जैक्टली 0 पे कितना होता है 0, बट -π/2 पे क्या होता है हमारा -1, और -π/2 हमें लेना नहीं है, तो एग्जैक्टली हमारा -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा। हालांकि यहाँ पर तो -½ आया था ना, तो ऑलरेडी -1 से हमारा बड़ा है। एग्जैक्टली -1 हमारा साइन का वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि -π/2 से बड़ा बोल रहा है ना। ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाओ ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। ये छोटा छोटा बात ना आपको ध्यान रखना, हो सकता है कई बार आपको फंसा दे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। 0 से पाई है ना, तो साइन का वैल्यू 0 होगा ही नहीं, क्योंकि 0 कहाँ पर होता है n पाई पर, ना ही 0 पर क्लोज ब्रैकेट है, नहीं पाई पर क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब 0 और पाई हमारा x नहीं है, तो साइन का वैल्यू हमारा 0 नहीं हुआ, क्योंकि n पाई पर ही हमारा साइन का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा बनेगा साइन स्क्वायर एक्स
प्लस हाफ साइन एक्स माइनस 1/2 लेस देन 0। अब आपको पता ही है क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू साइन एक्स। अब इधर 1/4 है ना, तो 1/4 का स्क्वायर बनाएंगे, बैलेंस करने के लिए -1/16 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा साइन एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -1/2 उस तरफ जाएगा तो +1/2 प्लस 1/6 हो जाएगा ना, तो 1/2 प्लस 1/16। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर जो है आपका वो क्या आ गया, लेस देन ये कितना आ जाएगा 9/16, बोले तो 3/4 का स्क्वायर। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो साइन एक्स प्लस 1/4 है वो फिर कहाँ से कहाँ चलेगा हमारा, -3/4 से 3/4 ही होगा ना, तभी तो उसका स्क्वायर हमारा 3/4 से कम आएगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अगर इस 1/4 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा हमारा, -3 -1, बेस दोनों का सेम है तो अपॉन 4, और उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, उस तरफ भेजेंगे तो 3 -1/4 बनेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो साइन एक्स है हमारा वो क्या आ गया, -1 से 3 -1 2/4 हाफ, और हमने साइन एक्स क्या माना था, ग्रेटर देन 0, तो -हाफ से 0 तो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, क्या बनेगा साइन एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू हाफ। एक सेकेंड, ये इक्वल टू साइन कहाँ से आ गया, ये इक्वल टू हटा लीजिएगा, इक्वल टू हटा लीजिएगा, ठीक है। इक्वलिटी साइन नहीं है ना, हाँ ये आ गया हमारा। अच्छा यहाँ पर इक्वलिटी क्यों आया था, एक और वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या आया था, -हाफ से 1 तक गया था ना, हाँ तो हमें 0 तक छाटना था क्योंकि साइन एक्स जो है हमारा -1 से 0 चल रहा है, हाँ तो यहाँ पर इक्वलिटी होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो केस 1 और केस 2 का अगर हम बात करें, देखेंगे यहाँ पर केस 1 यूनियन केस 2 का अगर हम बात करें, तो केस 1 से बोल रहा है -हाफ से 0, और ये बोल रहा है, आप चाहे तो नंबर लाइन पर बना के देख सकते हैं, -हाफ से 0, और ये दोनों इंक्लूड है ना, तो ये, और ये बोल रहा है 0 से हाफ, 0 को इंक्लूड नहीं किया बट इधर तो 0 इंक्लूड हो गया ना, तो 0 से हाफ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो साइनस का वैल्यू जो है आपका -हाफ से कहाँ चल रहा है, हाफ। साइंस का वैल्यू -हाफ से हाफ, एक स्लाइड ऐड करेंगे यहाँ पर। साइंस का वैल्यू -हाफ से हाफ, देख लेते कब आ रहा है हमारा, किस एक्स पे। अच्छा हमें ज़्यादा तो देखना भी नहीं है, -π/2 से पाई सिर्फ देखना है ना, तो -π/2 से पाई सिर्फ बनाएंगे, -π/2 से पाई, कहाँ -हाफ से हाफ ना, तो ये रहा आपका -हाफ और ये रहा आपका हाफ। तो -हाफ से हाफ का अगर बात करें तो ये पॉइंट कितना होगा हमारा, -π/6, ये π/6, और ये आपको पता ही है ये है पाई, और ये कितना हो जाएगा 5π/6, पाई माइनस π/6 ना, बोले तो 5π/6। तो -हाफ से अगर हाफ बात किया जाए तो ये वाला पोर्शन कितना है हमारा, x बिलोंग्स टू -π/6 से π/6 यूनियन 5π/6 से पाई। पाई पर एग्जैक्टली साइन का वैल्यू हमारा 0 होता है ना, ये दोनों पोर्शन हाफ, -हाफ से हाफ के बीच में ही है ना ये, हाँ तो एग्जैक्टली पाई भी। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकंड रुक जाइएगा, ग्लिच क्यों आ रहा है यहाँ पर।
कहाँ थे हम? हाँ, किधर थे हम थे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो चुका है। माइनस पाई से पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 से पाई। अगर हमारा x माइनस पाई 2 से पाई है, अगर x माइनस पाई 2 से पाई है तो पाई इंक्लूडेड नहीं होगा ना, फिर पाई एक्सक्लूडेड हो जाएगा। माना कि यहाँ पर वैल्यू 0 आ रहा है, बट ये तो हमारा x है ही नहीं ना, माइनस पाई 2 से पाई में ही हमें देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा हमारा माइनस पाई बाई 2 ना, एग्जैक्टली माइनस पाई 2 हमें नहीं उठाना है, माइनस पाई 2 पाई बाई 2 और पाई पर नहीं देखना है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 6। तो काफी सारा अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ सीखने को है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा लाइंग बिटवीन 0 से पाई फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस वन इज वैलिड। हमें वो अल्फा का वैल्यू बताना है जो कि 0 से पाई के बीच में है और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखें यहाँ पर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारा? tan क्यूब अल्फा इज लेस देन tan अल्फा। ऐसा करें, tan अल्फा को इस तरफ ले आइए तो क्या बनेगा? बनेगा tan क्यूब अल्फा माइनस tan अल्फा लेस देन 0। एक tan अल्फा को कॉमन उठा लीजिए तो क्या बना आपका? tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। ऐसा करिए ना, पहली बात तो ये, क्या हम tan अल्फा को tan अल्फा माइनस 0 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। और tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को क्या हम tan अल्फा प्लस 1 tan अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए ये 0 कब हो रहा है? जब tan अल्फा का वैल्यू हमारा क्या हो 0, और ये 0 कब हो रहा है? जब tan अल्फा का वैल्यू हमारा क्या हो माइनस 1, और ये 0 कब हो रहा है हमारा? जब tan अल्फा का वैल्यू क्या हो हमारा 1। तो ये जो पॉइंट है ना नंबर लाइन पर, पहले हम मार्क कर लेंगे 0 माइनस 1 0 और 1। ऐसा करें, थोड़ा इसे अरेंज करके लिख लीजिए। ये tan अल्फा प्लस 1 है ना, लिख लीजिए। ये tan अल्फा माइनस 0 है और ये tan अल्फा माइनस 1 है। अरेंज करके लिख लिए। सबसे पहले माइनस 1 0 फिर 1 वाला। अब थोड़ी देर के लिए tan अल्फा को t मान ले क्या? बार बार tan अल्फा बोलने में भी ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसा करिए आप t मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। t प्लस 1 t माइनस 0 t माइनस 1 लेस देन 0। ये है हमारा इक्वलिटी। अब देखिए ये सवाल आपको सॉल्व करना आता है क्या? बेसिक मैथ्स आप पढ़े हैं अभी तक? नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है हम नंबर लाइन पर मार्क कर लिए। हालांकि आप धीरे धीरे बेसिक चीज भी सीख जाएगा, अलग से आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं है, आराम से सीख जाएगा। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज को आप देखिएगा, 0 के पहले वाले चीज को बोले तो t प्लस 1 t माइनस 1 t माइनस 0 t माइनस 1। अगर t का वैल्यू 1 से बड़ा, इधर क्या है 1 है ना, तो अगर हम t का वैल्यू 1 से बड़ा ले, t का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे तो ये कैसा आएगा हमारा? पॉजिटिव। t का वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे तो 1 से बड़ा में आप क्या माइनस कर रहे हैं? 1, तो पॉजिटिव ही आएगा ना हमारा। और t का वैल्यू 1 से बड़ा तो ये भी आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ये t प्लस 1 ये भी आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने t का वैल्यू 1 से बड़ा रखा है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब t का वैल्यू अगर हम 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा रखें, मतलब अभी हम इधर है 0 से 1 के बीच, तो t का वैल्यू 1 से छोटा, अगर 1 से छोटा रहा तो 1 से छोटा क्वांटिटी पे आप माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा निगेटिव आ जाएगा। और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पे, 0 से बड़ा नंबर में आप 0 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव ही आएगा। और 0 से बड़ा में 1 ऐड करेंगे तो वो तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पर हमारा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव इंटू निगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कैसा आ जाएगा? निगेटिव। यहां तक कोई डॉट? कोई डॉट नहीं। ठीक है, अब हम t का वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच माने, बोले तो
-1 से 0 के बीच, मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा, ये तो 1 से छोटा पे ही निगेटिव आ रहा था ना, और 0 से छोटा, 0 से छोटा में 0 माइनस करेंगे तो वो तो हमारा निगेटिव ही आएगा ना, और 0 से छोटा लेकिन अभी -1 से बड़ा है तो ये तो हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये निगेटिव निगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बनेगा, और फिर वो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो कैसा बनेगा हमारा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम t का वैल्यू -1 से छोटा मान ले तो ये तो 1 से छोटा मानने पे ये हमारा कैसा आ रहा था, निगेटिव। ये 0 से छोटा पे ये हमारा कैसा आ रहा था, निगेटिव। अभी तो हम -1 से छोटा का बात कर रहे हैं, और -1 से छोटा पे t+1 आपका कैसा आएगा, निगेटिव। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि -1 से छोटा क्वांटिटी पे आप ऐड करेंगे +1 तो आपका निगेटिव ही आएगा ना, और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव। लेकिन अगेन फिर से निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आपका, निगेटिव। तो बहुत ही प्यार से आपको हम ये चीज समझा दिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है हमारा, वो कब निगेटिव और कब पॉजिटिव आ रहा है। अब इस नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं कि आपका कब निगेटिव आ रहा है, जब जो टी है आपका, और टी क्या था, टी किसे माना था हमने, tan अल्फा को। जब tan अल्फा आपका -∞ से -1 हो, यूनियन 0 से 1, 0 से 1, तभी इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा आएगा, <0। अब tan का वैल्यू -∞ से -1, 0 से 1 अल्फा का किस वैल्यू के लिए होगा, उसके लिए आपको tan का ग्राफ याद होना चाहिए। अब बोलेंगे सर tan का ग्राफ तो हमें याद नहीं, और यहाँ पर तो 0 से पाई ही बोल रहा है ना, तो हमें पूरा नहीं देखना है। तो अगर tan का ग्राफ अगर 0 से पाई ही हम बना दे तो देखिए -π/2 से π/2 हमारा ये होता है, याद है आपको या भूल गए, -π/2 से π/2, और फिर यही चीज रिपीट करता है ना, π/2 से 3π/2, और ये क्या है हमारा पाई। हमें तो सिर्फ 0 से पाई के बीच ही देखना है ना, तो 0 से पाई के बीच अगर -∞ से -1 का हम बात करें, -∞ से -1 का बात करें, मान लेते हैं ये है y = -1, तो -∞ से -1, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई देखिएगा, मतलब यहां से सिर्फ यहां देखिएगा, इसे अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ये 0 से पाई में ही सिर्फ देखिएगा, -∞ से -1 कब है हमारा, -1 कहां पर आएगा हमारा, पाई -π/4, ये क्या है क्वांटिटी है हमारा, 3π/4। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर आप π/2 के पहले तो पॉजिटिव है, π/2 के बाद -∞ से और 3π/4 पे रुकेंगे तो -1 तक हमारा चलेगा। तो यहां से अगर अल्फा का वैल्यू हम बात करें तो क्या हमारा π/2 से 3π/4 तक -∞ से -1 चल रहा है tan अल्फा, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। और 0 से 1 का अगर बात करें तो 0 से 1, 1 कहां पर आता है हमारा, पाई के बाद तो हमें देखना है, 0 से पाई देखना है ना, तो 0 से 1, ये π/4 पर हमारा tan का वैल्यू 1 आता है, ये π/2 हटा दीजिएगा, π/4 पर हमारा वैल्यू क्या आता है, 1, तो ये, तो 0 से π/4 अल्फा का वैल्यू अगर 0 से π/4 हुआ तो 0 से 1 tan का वैल्यू हमारा आएगा। ये उल्टा लिख दिए क्या, उल्टा मतलब पहले इसे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से π/4 पहले लिख लीजिए, यूनियन π/2 से 3π/4, दोनों एक ही चीज है। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है हमारा, वहां पर ही सिर्फ हमारा tan का वैल्यू -∞ से -1 और 0 से 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, tan² x माइनस √3 tan x माइनस tan x प्लस √3 <0। अगर tan x को कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा, tan x माइनस √3, और इधर माइनस कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, tan x माइनस √3।
लेस देन 0। तो यहां से क्या आ गया, tan x माइनस √3 tan x माइनस 1 लेस देन 0। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बताते ही है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब पॉसिबल है हमारा, प्रोडक्ट नेगेटिव कब पॉसिबल है हमारा, जब ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, या फिर ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अगर दोनों हमारा निगेटिव हुआ तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और दोनों हमारा पॉजिटिव हुआ तो दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको ग्राफ याद होना चाहिए, किसका, tan x का। आप बोलेंगे सर tan x का ग्राफ तो हमें याद नहीं है, तो याद कर लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये रहा -π/2 से π/2, फिर अगेन ये रिपीट करेगा 3π/2, फिर अगेन ये रिपीट करेगा 5π/2, और इधर भी चाहे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब √3 और 1 है ना, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया हमारा। इसे ना आप ऐसे नहीं सॉल्व करिए, ऐसा करिए, देखिए और शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको। tan x को आप मान लीजिए t, तो ये क्या लिखा हुआ है, t माइनस √3 t माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है। अब यहां पर ये 0 कब हो रहा है, √3 पर, और ये 1 पर ना, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 1 पर और √3 पर ये जो t है हमारा 0 हो रहा है। अब देखिए अगर t का वैल्यू आप √3 से ज्यादा उठाएं, मतलब अगर t का वैल्यू √3 से ज्यादा हुआ तो ये क्वांटिटी हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और √3 से बड़ा पर, √3 से बड़ा क्वांटिटी में -1 कर रहे हैं, तो ये भी हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल हमारा कैसा आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर हम tan का वैल्यू √3 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा उठाएं, तो 1 से बड़ा उठाने पर तो ये तो हमारा पॉजिटिव आएगा। 1 से बड़ा क्वांटिटी में आप -1 करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा ना आपका। लेकिन √3 से छोटा उठाएंगे तो ये तो आपका निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा आपका, निगेटिव। अब अगर हम tan का वैल्यू, t का वैल्यू 1 से छोटा अगर ले, तो 1 से छोटा पे तो ये निगेटिव आता है, और 1 से छोटा पे ये भी निगेटिव आ जाएगा। √3 से छोटा पे निगेटिव आता है और हम 1 से छोटा बोल रहे हैं, तो ये भी निगेटिव 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 पॉजिटिव। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका लिखा हुआ है, इस साइन के पहले, इस सिंबल के पहले जो लिखा हुआ है वो क्वांटिटी हम देख ले कि पॉजिटिव कब है निगेटिव कब है, ये हम देख चुके। अब लेस देन 0 बोल रहा है ना, तो लेस देन 0 कब है नहीं पता चल रहा है हमें, कब, 1 से √3 तक। तो tan x का वैल्यू, t का वैल्यू 1 से √3 के बीच में, ये हमारा कैसा है, लेस देन 0। और t हमने किसे माना था, tan x को, तो tan x हमारा क्या आ गया, 1 से √3। ठीक है, अब 1 कहां पर होता है, π/4 पर, और √3 π/6 पर। कहां पर होता है, π/3 60 डिग्री पे होता है ना, π/6 नहीं, π/6 हुआ तो 30 डिग्री, 30 डिग्री पे थोड़ी होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो 0 से π/4 अलग कलर से बनाते हैं जिससे आपको याद रहे। ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये ग्रीन वाला पोर्शन, अगर x का वैल्यू, tan x का वैल्यू हमारा 1/1 से लेकर √3 है, मतलब x हमारा कहां से कहां है, π/4 से π/3, π/4 से π/3। क्या सिर्फ यहीं पर है, आप बोलेंगे ना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो और कहां पर है, यहां पर भी तो है। और ये क्या है आपका, एन पाई पर आपका 0 होता है, तो ये 0, ये आपका पाई होगा, ये 2π होगा। तो पाई प्लस π/4, ये क्या आएगा आपका, पाई प्लस π/4।
और ये क्या आ जाएगा आपका पाई प्लस पाई बाई 3। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो tan s का वैल्यू हमारा 1 से लेकर के √3 कब है, हर n पाई प्लस पाई बाई 4 से लेकर के हर n पाई प्लस पाई 4 से लेकर के n पाई प्लस पाई बाई 3 तक। ये पाई बाई 3 है, यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है ना ये क्या लिखा हुआ है। ऐसा करिए, ऐसे दिखा दिए n पाई प्लस पाई बाई 3, यहाँ पर n1 है ना, पाई है ना हमारा, तो पाई प्लस पाई बाई 3। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि जो x है आपका वो कहां से कहां चलेगा, n पाई प्लस पाई बाई 4 से लेकर के n पाई प्लस पाई बाई 3। अगर ये x का वैल्यू हुआ तो tan x का वैल्यू हमारा 1 से √3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अपना कॉमन सेंस का यूज करते हुए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ, लिखेंगे यहां पर कलर चेंज, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 6 sin x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2 sin x। ये लिखा हुआ है हमारा। अब देखिए यहां पर ये जो इनइक्वालिटी हमारा लिखा हुआ है ये वैलिड कब होगा, आप सोचिए। वैलिड होने के लिए जो ये रूट के अंदर का मसाला है सबसे पहले वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो निगेटिव हुआ तो रूट के अंदर निगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, क्या 5 माइनस 2 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोले तो 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा। साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 5/2। हाँ, और साइंस का वैल्यू हमारा तो 5/2 से तो एक्स का कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो 5/2 से कम ही आएगा ना, क्योंकि हमें पता है साइन का वैल्यू -1 से 1 चलता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो अंदर का चीज है हमारा वो कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का हर वैल्यू के लिए अंदर का चीज हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहां से तो एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया हमारा, अंदर का चीज तो हमारा पॉजिटिव होगा ही। अब देखिए यहां पर ना दो तरह का केस बनेगा, लिखिएगा केस 1। केस 1 क्या, मान लेते हैं कि ये जो 6 साइन एक्स माइनस 1 है हमारा वो लेस देन हमारा 0 है। 6 साइन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से जो साइन एक्स है हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/6। अब ऐसा हमने क्यों माना है, अगर 6 साइन एक्स माइनस 1 हमारा लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो x का हर वैल्यू के लिए इक्वेशन हमारा ट्रू हो जाएगा। x का हर वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन ट्रू हो जाएगा, बस हमें साइन एक्स लेस देन 1/6 चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब आगे हमें कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है केस 1 में, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी हमारा निगेटिव हुआ तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, रूट, और रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो एक निगेटिव क्वांटिटी तो हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी से तो ऑलवेज छोटा ही होगा ना, तो ये ऑलवेज ट्रू हो गया हमारा। समझ में आ रहा है, ये हमारा ऑलवेज ट्रू हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखेंगे केस 2। तो केस 1 से हमें फाइनली क्या मिला, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/6। ठीक है, केस 2 देखेंगे, अगर 6 साइन एक्स माइनस 1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, 6 साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6 अगर हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है तो स्क्वायर नहीं कर सकते बोथ साइड, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बनेगा आपका, 36 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 12 साइन एक्स
और राइट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 2 साइन एक्स हमारा बन जाएगा। तो यहां से आएगा हमारा 36 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इधर 12 है ना और इधर -2 है, तो -10 साइन एक्स और क्या इधर 1 है उधर 5 है, -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करिए ना, अगर इसे 2 से आप डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो ऐसा करने पर ये बनेगा 18 साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स -4 लेस देन इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया ना तो इधर 2 आ जाएगा 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इधर 18 इंटू 36, और क्या इसको 9 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं बीच वाले को? आप बोलेंगे हाँ। क्या बनेगा आपका 18 साइन स्क्वायर एक्स -9 साइन एक्स +4 साइन एक्स, ये तो हमारे कान तक पहुंच गया ना, कोई बात नहीं, -2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर यहां पर आप 9 साइन एक्स कॉमन उठा ले तो अंदर में बचेगा 2 साइन एक्स -1, और इधर 2 कॉमन उठा लिए तो अंदर में बचेगा 2 साइन एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा हमारा 9 साइन एक्स +2 और 2 साइन एक्स -1। इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए साइन एक्स हमने कैसा माना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6, तो ये क्वांटिटी तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना। यहाँ पर साइन एक्स से कुछ पॉजिटिव रखिए तो 2 प्लस क्वांटिटी आएगा हमारा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। और इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब आएगा हमारा? निगेटिव कब आएगा हमारा? जब ये हमारा निगेटिव होगा। तो बोले तो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ। समझ में आया? लेस देन इक्वल टू हाफ। कोई दिक्कत? तो केस 1 से हमारा क्या आया, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1/6, और केस 2 से साइंस का वैल्यू लेस देन हाफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां से हमारा क्या आया था, 6 साइन एक्स -1 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1/6। साइन एक्स हाफ से कम, और यहां से क्या आया था हमारा, साइन एक्स केस 1 से आया हमारा 1/6 से कम। अच्छा, अब आगे के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्लाइड ऐड करेंगे। थक गए क्या? आप बोलेंगे सर इतना ही आप थका देते हैं ना सॉल्व करते करते। ये क्या हुआ यार, एक सेकंड, कहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? ऐसा ना हो कि पीछे का कुछ डिलीट हो गया हो, एक बार चेक कर लेंगे। इधर सब सही सलामत है ना? हम्म, इधर सब सही सलामत है, इधर भी सब सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। 9th में थे हम, 9th में आएंगे। तो जो फाइनल आंसर है हमारा वो क्या होगा, केस 1 यूनियन केस 2।
तो केस 1 हमारा बोल रहा था कि 1/6 से कम होना चाहिए, और केस 2 हमारा क्या बोल रहा है, साइन एक्स हाफ से कम होना चाहिए। तो अगर दोनों का हम सुने, यहां पर देखेंगे, एक बोल रहा है 1/6 से कम और एक बोल रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, एक बोल रहा है 1/6 से कम, एक बोल रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा, 1/6 1/2 कौन बड़ा होगा, ज्यादा से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से ज्यादा से डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर आ जाएगा हमारा 1/2, जो कि होता है हमारा 0.5। हाँ, तो केस 1 बोला हमारा कि 1/6 से कम होना चाहिए, ठीक है, और केस 2 बोल रहा है हाफ से कम होना चाहिए। तो अगर दोनों का मिला के बात करें, तो अगर हम हाफ से कम बोल रहे हैं, तो क्या वो 1/6 से कम नहीं होगा हमारा, कम ही होगा ना हमारा, लेकिन अगर इधर हुआ तो, अच्छा यूनियन हो रहा है ना, यहाँ पर इंटरसेक्शन थोड़ी हो रहा है, ठीक है, तो वो सारा केस हम यहाँ पर हमारा कवर हो जाएगा। तो अगर साइन एक्स हमारा 0 से, जैसे देखिएगा यहाँ पर ग्रीन कलर से करते हैं, एक बोला साइन एक्स का वैल्यू 0 माइनस इन्फिनिटी से, हालांकि माइनस इन्फिनिटी नहीं, -1 से होगा ना, -1 से 1/6, ठीक है, -1 से 1/6। और दूसरा जो बोल रहा है हमारा, दूसरा बोल रहा है हमारा हाफ से कम, तो हाफ से कम में 1/6 से कम भी आ गया ना हमारा। तो केस 1 और 2 दोनों का यूनियन, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हटा दिए, ऐसे आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे, ग्रीन कलर से पहले ऐसा करिए, इधर -1 लिख ही देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 1/6 से, साइंस का वैल्यू 1/6 से, -1 से 1/6, ठीक है। और ये रहा ब्लू वाला पोर्शन आपका हाफ से -1। तो हमें अगर वो x उठाना है जो केस 1 और केस 2 दोनों में है, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, क्या आया हमारा, x साइन x, मिनिमम तो हमारा -1 हो सकता है ना, -1 से हाफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप चाहे तो पूरा लिख लें, साइन x -1 से तो बड़ा ही होगा ना, हालांकि हमें यहाँ पर, एक सेकेंड, 1/6, अब ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं साइन x भले ग्रेटर देन 1/6 है, बट हमें तो पता है ना कि साइन x का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आ सकता है, 1। हालांकि यहाँ पर तो आया ही है हमारा साइन x, क्या आया हमारा साइन x लेस देन हाफ, तो वो तो 1 से छोटा ही है। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन x ग्रेटर देन -1 से हाफ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब साइन का वैल्यू -1 से हाफ, कोई फिक्स रेंज तो नहीं है ना, -1 से हाफ, साइन का ग्राफ बनाएंगे हम, साइन का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा आएगा कुछ इस तरह का, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। हाफ, हाफ हो गया आपका ये, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखे थे कि हाफ से कम कब होगा साइन का वैल्यू, तो π/6, ये रहा 5π/6, याद आया आपको। ये सब जो पॉइंट है आपका क्या है, 2n पाई, ये क्या है 0, ये क्या है 2π, ये क्या है 4π, एंड सो ऑन, इधर -2π -4π। तो आपको वहां पर हम दिखाए थे, हाफ से कम लेना है ना, तो ये वाला पॉइंट, ये क्या है हमारा, कहाँ गया, हाफ से कम लेना है ना, तो ये है हमारा पाई, और ये है पाई -π ना, -π -π -π/6 बोले तो,
-7 पाई/6। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, हाफ तक जाना है ना हमें, तो यहाँ तक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहाँ से कहाँ है, ये वाला देखिएगा, ये वाला पोर्शन -7 पाई/6 से पाई/6, और फिर अगेन ये वाला पोर्शन में भी है हमारा हाफ से कम है। ये पोर्शन क्या है हमारा 2 पाई, -7 पाई/6 से 2 पाई प्लस पाई/6। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से x का अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या आएगा, 2n पाई -पाई/6 से, ये हाफ पे इक्वलिटी साइन था क्या, इक्वलिटी साइन था ना, तो इक्वल साइन लगाएंगे आप। -7 पाई/6 था ना, 2n पाई प्लस पाई/6 तक हमारा साइन का वैल्यू हाफ होगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया सारा का सारा क्वेश्चन, कि अभी भी कुछ बचा हुआ है, खत्म हो गया ना। अच्छा 10 क्वेश्चन था, एक तो छूट ही गया, कोई बात नहीं। कहाँ गया, एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, अभी तक तो हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही डिस्कस किए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कैसे इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लंबा हो गया क्या ये लेक्चर, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा तो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। हम अच्छे से हर क्वेश्चन को इन डेप्थ देखेंगे, तभी तो ज्यादा से ज्यादा चीज सीखेंगे ना। अगर आपको ऊपर से ऊपर सरफेस लेवल पर अगर आपको बता दे तो क्या आप समझ पाइएगा सब कुछ ना, और नहीं समझ पाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं फिर वो कौन सॉल्व करके लाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि लेक्चर लेंथ अगर हमारा लंबा होता है तो हो, हम इन डेप्थ अच्छे से डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे कि उससे क्या क्या सीखा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहे, अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो देखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 से 2 पाई फॉर विच दिस इक्वेशन 4 sin² x - 8 sin x + 3 <3 > 0। ठीक है, और 0 से 2 पाई में देखना है ना, तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है 4 sin² x - 8 sin x + 3 < 0। तो यहाँ से -8 sin x को क्या हम 2 sin x - 6 sin x लिख सकते हैं, +3 है ना। अभी आपके सामने ना बोलते बोलते पूरा मेरा पता नहीं क्यों गला बहुत ज्यादा ही दर्द दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा बोलने का मन तो नहीं कर रहा है, बट हम बोलेंगे नहीं तो फिर आप समझेंगे कैसे। कोई बात नहीं, देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ना हमारा ये, ठीक है। 4 sin² x - 2 sin x, यहाँ पर आप 2 sin x कॉमन उठा सकते हैं, तो क्या बनेगा 2 sin x -1, और यहाँ पर -3 अगर आप कॉमन उठा लिए तो अंदर में बचेगा 2 sin x -1 < 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 sin x -1 कॉमन उठा लीजिए, और इधर 2 sin x -3 < 0। ऐसा करिए ना, ऐसा करिए आप, 2 sin x -1 है ना, ये जो 2 sin x -3 है ना, ऐसा करिए 2 से दोनों तरफ डिवाइड दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी साइन पर, 0/2 तो 0 ही होता है, और ये 3/2, 3/2 बोले तो 1.5। साइंस का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, 1, -1 से 1 चलता है ना, तो -1 से 1 अगर ये चलता है तो मैक्सिमम अगर उसका 1 भी उठा ले तो मैक्सिमम में आप माइनस करिएगा -1.5, तो ये तो आपका ऑलवेज निगेटिव होगा ना। एक्स का कुछ भी वैल्यू हो, साइंस तो आपका -1 से 1 ही होगा, और -1 से 1 क्वांटिटी में अगर आप -1.5 करेंगे तो वो तो आपका निगेटिव ही होगा, ठीक है। ये आपका कैसा है, निगेटिव। आप चाहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपका <<0 आए, तो ये चीज आपका कैसा होना चाहिए, निगेटिव। अगर निगेटिव हुआ तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव बन जाएगा ना। आप चाहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपका निगेटिव है, तो वो तभी संभव है जब 2 sin x - 1 आपका कैसा हो, पॉजिटिव। तभी संभव है ना कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा है, निगेटिव। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आया, क्या 2 sin x -1 << 0
0, बोले तो साइन एक्स लेस देन हाफ। ये तो अभी हम सॉल्व किए ना, इधर कहाँ गया, किधर किधर गया यार, क्वेश्चन नंबर 9 इधर ही सॉल्व किया ना। बट यहाँ पर इन जनरल सॉल्यूशन का बात हो रहा था, यहाँ पर 0 से 2 पाई के बीच बात हो रहा है। तो 0 से 2 पाई के बीच देख लेंगे कि कब हमारा हाफ से कम आ रहा है। तो 0 से 2 पाई बोल रहा है ना, ठीक है। तो 0 से ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई, पाई 2 पाई, हाफ से कम ये रहा लाइन y इक्वल टू हाफ। तो हाफ से कम कब आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर इधर और इधर हाफ से कम है, बोले तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका 0, एग्जैक्टली 0 पे तो 0 होगा हमारा साइन का वैल्यू, तो हाफ से कम ही है ना। और ये पॉइंट कितना होता है आपका π/6 पर साइन का वैल्यू हाफ होता है ना, ये 5π/6। तो 0 से π/6 एग्जैक्टली हाफ आपको नहीं चाहिए ना। अच्छा, इक्वल टू साइन यहाँ पर लगा हुआ है भाई, ये छूट कैसे गया, ये छूट कैसे गया, इसको यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाइए, ठीक है। तो इक्वल टू हाफ को भी कंसिडर करना है तो π/6 भी आएगा हमारा, यूनियन 5π/6। एक सेकंड, ये पॉजिटिव चाहिए था ना, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, पॉजिटिव तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो ये नहीं आएगा फिर हमारा x। ये इरेज करिएगा, इधर भी जो ग्रीन से किया ना उसे इरेज करिए, इसे इरेज करिए, ये क्या हुआ पूरा को इरेज करिए, फिर से बना लेते हैं। ग्रेटर देन हाफ चाहिए ना आपको, तो अगर हाफ का बात करें साइन का वैल्यू, तो हमें पता है कहाँ पर आता है π/6, और ये रहा पाई, पाई माइनस π/6 बोले तो 5π/6। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ मतलब y इक्वल टू लाइन हाफ के ऊपर ये वाला पोर्शन। तो आपको समझ में आ रहा हो कि जो x है आपका वो क्या होना चाहिए, π/6 से 5π/6, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आप बोल रहे हो कि सर आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, अभी बताया ना गला दर्द दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझाना है ना तो बोलना तो पड़ेगा ही। आप ही बोल रहे हो कि सर मुझे एकदम कान लगा के सुनना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, तेजी में बोलते हैं। अब तो वैसे भी लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है, तो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन देखे, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको उसको एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करना है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर सिर्फ मेरा मेहनत करने से आपका एग्जाम निकलता तब तो कोई बात ही नहीं था, लेकिन एग्जाम निकलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत से। हम आपको बता सकते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डॉट होता है तो उसे हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे तो हम क्या, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो लेना बनता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो डिस्कशन लेक्चर वीडियो रखने का मोटिव ही हमारा ये है कि आपका जो भी डॉट होगा, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो पाता है तो आप वहां पर आकर के देख सकते हैं कि वो क्या गलती था जिसकी वजह से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, या फिर आपका आंसर गलत आ रहा था, या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कशन लेक्चर वीडियो में आकर के देख सकते हैं। पूरा का पूरा डिस्कशन लेक्चर वीडियो हमारा रखने का मोटिव ही यही होता है कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि उन सभी क्वेश्चन को आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, और मुझसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।